हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फिजिक्स के एमसीक्यू फॉर योर एचपी टेट नॉन मेडिकल पेपर। इसके अलावा अगर आपका सी टेट साइंस का पेपर है या पीएस टैट या अदर कोई भी नॉन मेडिकल टैट या साइंस के पेपर है तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है वर्क। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई अगर उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो हम क्या बोल देते हैं कि कुछ काम हुआ है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मतलब जीरो वर्क डन, और नेगेटिव डायरेक्शन में काम हुआ तो नेगेटिव वर्क डन, है ना। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों ही हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होना चाहिए? आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि काम हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क इज डन। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर था हमारा फर्स्ट का वो क्या है? W is equal to F dot S, force into displacement. नेक्स्ट है इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करी बट उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मतलब वो मूव ही नहीं की बॉडी, है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एनर्जी एंड कैन डू वर्क, दिस एनर्जी इज कॉल्ड। जब भी कोई बॉडी क्या है मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। नेक्स्ट है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 वॉट, 10 वॉट, 100 वॉट या 1000 वॉट। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इजी है बहुत। 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर होता है? कितने वॉट के बराबर होता है? नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में हमने बात की जैसे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला है तो इसमें मास जो है मास से भी इफेक्ट होगा, है ना, वेलोसिटी से भी इफेक्ट होगा, और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम से भी इफेक्ट होगा। मतलब इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स देन द वर्क डन इज सेड टू बी। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? फोर्स के, तो वर्क डन क्या होगा? अब वर्क डन के बारे में हमने बात की है, एफ डॉट एस है ना, और डॉट प्रोडक्ट जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा? कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट, और परपेंडिकुलर है मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, और कॉस 90 किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। मतलब वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुई फोर्स के तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, जो हमने यहाँ फॉर्मूला से निकाल लिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर यूटिलाइज व्हेन वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड। तो पावर का जो आपको फॉर्मूला है वो आपको पता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम, है ना, ये पावर का फॉर्मूला आ जाता है। तो वर्क कितना हुआ? 1000 जूल हुआ, है ना। वर्क डन भी लिख सकते हैं इसको, एनर्जी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 500 वॉट आ जाएगा, जो हमने फॉर्मूला से निकाल लिया। पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। आज के जो क्वेश्चन है वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड हैं सारे के सारे, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वॉट इज यूज फॉर 5 आवर्स पर डे फॉर 20 डेज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज। इसमें आपने क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं पावर इंटू टाइम। क्या आ जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने? इन्होंने दे रखी है कि इलेक्ट्रिकल जो रेटिंग है 1000 वॉट इज यूज, मतलब यहाँ पे इन्होंने हमारे पास क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। पावर 1000 वॉट दे रखी है, उसे हम पहले तो किलो वॉट में कन्वर्ट कर देंगे, और 1000 वॉट का मतलब हुआ 1 किलोवाट। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन हमने पुट ऑन किया था उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। ओके, और टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 डेज चला वो, है ना, कितने? 5 आवर के लिए। तो ये कितना कन्वर्ट हो गया? ये आ गया आपके 100 आवर आगे।
20 इंटू 5 मतलब 100 आर आ गए, तो टाइम हमारे पास 100 आ गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी, पावर 1 किलोवाट आ गई इंटू 100 आर टाइम आ गया, तो 100 किलोवाट आर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर यूनिट जो है कि ये भी होती है किलोवाट पर आर। ओके, तो 1000 किलोवाट पर आवर जो है हमारा आंसर है, जो ए ऑप्शन में है। आपने ध्यान रखना, एनर्जी की कई यूनिट्स होती हैं, उनमें से एक किलोवाट आवर भी है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट है, ए बॉल मूव्स इन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल विदाउट स्लिपिंग, द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस ऑन द बॉल इज। अगर जो बॉल है वो क्या करती है, स्लिप करती है, एक मूव करती है एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल पर विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिप नहीं कर रही, तो इसका मतलब रोल कर रही है, और रोलिंग के केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। ये याद रखना है सीधा सीधा आपने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी आएगा। नेक्स्ट है, इफ ए बल्ब यूजेस एनर्जी और 100 जूल एंड रिमेन्स ऑन फॉर 25 सेकेंड, द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज। तो पावर का जो फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट टाइम में आ जाएगा। एनर्जी 100 जूल दे रखी है, टाइम 25 सेकेंड्स दे रखा है, और 4 अगर काट देंगे तो 4 वॉट जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई बल्ब जो है वो 25 सेकेंड के लिए ऑन रहता है और 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है, तो यूज करता है, तो वो पावर कितनी कंज्यूम कर लेगा, 4 वॉट की पावर कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट है, 1 वॉट इज इक्वल टू, 1 वॉट जो है वो किसके बराबर होता है, वॉट जो है पावर की यूनिट आ जाएगी, और पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम, और एनर्जी की यूनिट जूल है, टाइम की सेकंड आ गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 जूल पर सेकंड। तो राइट आंसर जो है ए है, फॉर्मूला से हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट है, ए पोर्टर लिफ्ट्स a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. The work done by him on the luggage will be। एक पोर्टर है वो क्या करता है, लगेज को लिफ्ट करता है, लगेज का मास यहाँ पे दे रखा है 15 kg है, और उसका जो हेड है अपने सिर पे रखा है, तो हाइट जो दे रखी है ग्राउंड से उसकी जो हाइट है, मतलब एच यहाँ पे 1.5 मीटर दे रखा है ना, और जी भी दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर, या ए बी से बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और हमने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वैसे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे जी दे रखा है, मतलब ये आ जाएगा एम जी, और एस डिस्प्लेसमेंट के लिए एच मानना हुआ है, तो इन सब की वैल्यूज अब आपने पुट कर लेनी है। एम की वैल्यू 15 kg दे रखी है, जी जो है 10 दे रखा है, और हाइट जो है 1.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, अगर इन सबको हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लो इस आंसर को। 220 आना चाहिए, बट एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार, आंसर जो है उसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, फॉर्मूला जो है यही लगेगा आपका, है ना। ओके, देख लें 220, या एक बार कैलकुलेशन कर ही लो फटाफट से। ठीक है, आंसर जो है फिर आप बोलोगे गलत आंसर, तो एक बार कैलकुलेशन कर ही लो, जो आंसर है वो क्या निकलता है। ठीक है, फॉर्मूला आपने यही यूज करना है, तो फटाफट से एक बार कैलकुलेशन करके देख लो। 220 ना, 225 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, कोई जो नंबर हैं वही चेंज होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया कहाँ से आ गया। हाइट हमारे पास गिवन है, मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ए भी गिवन है आपके पास, 10 दे रखा है, 9.8 होता है, बट इन्होंने क्लियरली मेंशन खुद ही किया है, तो 10 ही मान के चलेंगे, हमने क्यों 9.8 वाला जनरेट लेना है ना, 10 दे रखा है तो 10 ही लेना है, और आंसर जो है वो 225 जूल आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन ही है सारी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम इज। एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए सब्सटेंस ऑफ कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है, तो कितना होगा। अब इसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी इक्विवेलेंस की इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर,
जहाँ पे मास इन्होंने 1 ग्राम दे रखा है, जिसे केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये 10⁻³ × 9 × 10⁻16 आ जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻16 में से 3 13 जूल। ठीक है, एनर्जी की पावर जो है वो जूल आ जाए, सॉरी यूनिट जो है जूल आ जाएगी। तो 9 × 10⁻13 जूल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा भी आप याद रख सकते हो। अगर इक्वेशन से E = mc² से ड्रॉ करना है तो वहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। ऐसी और वीडियोस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।